और जो अपने से बुरे कर्म हो गए हैं उनका प्रायश्चित, ये 4 प्रकार के कर्म होते हैं। तो युधिष्ठिर के मन में आया कि प्रायश्चित किया जाए, और सबसे बड़ा प्रायश्चित जो है अश्वमेध यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ करके हम अपने स्वजनों का जो हमने वध किया है उस वध के पाप से मुक्त हो जाएंगे। इस भावना से युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया, पर बिना भगवान श्री कृष्ण की सहायता के अश्वमेध यज्ञ करना बड़ा कठिन था, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में अश्व छोड़ते हैं, घोड़ा छोड़ते हैं, उसके गले में बंधा रहता है पत्र, जिसमें लिखा रहता है कि या तो हमको हमारी अधीनता स्वीकार करके हमको कर दो, और या फिर हम घोड़े को पकड़ के युद्ध करो। तो सारे विश्व को जीत लेना बिना भगवान श्री कृष्ण के संभव नहीं था। तो भीमसेन से राजा युधिष्ठिर ने कहा, जाओ भगवान श्री कृष्ण को बुलाकर लाओ। भगवान श्री कृष्ण उस समय हस्तिनापुर में थे, तो वो हस्तिनापुर गए। उस समय गए जबकि भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे। जैमिनी अश्वमेध पर्व में ये कथा आती है। वहां लिखा है कि उस समय यशोदा जी वहां आ गई। यशोदा जी ने विविध प्रकार के व्यंजन भगवान के लिए बनाए थे और बड़े प्रेम से उनको खिला रहे थे। उसी बीच में भीमसेन पहुंचे। भीमसेन ने भगवान के सेवकों से कहा कि जाकर भगवान को सूचित कर दो कि पांडवों में भीम आपके दर्शन के लिए आए हैं। उन्होंने समाचार दिया। भगवान बोले कि कह दो भीमसेन से कि अभी भोजन कर रहे हैं, भोजन के बाद आपसे भेंट होगी। भोजन का नाम सुनते ही भीमसेन से रहा ही नहीं गया। वो ठेलते ठालते सब पहरेदारों को एक तरफ करके जहां भगवान भोजन के लिए बैठे थे वहां पहुंच गया। बोले अगर भोजन ही हो गया तो हमें क्या मिलेगा। तो ये भीमसेन बहुत अधिक भोजन करने वाले थे। तो भगवान ने कहा, हाँ भाई, हम तो जानते थे कि भोजन का नाम सुन के आप रुक नहीं सकेंगे, आइए आप भी भोजन कीजिए। उनके लिए भी थाली परोस के आ गई। दोनों ने प्रेम से भोजन किया। उसके पश्चात भगवान ने थोड़ी देर विश्राम किया। विश्राम के अनंतर भगवान ने भीमसेन से पूछा कि कहो भीम कैसे आए। भीमसेन ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज, हमारे महाराजा युधिष्ठिर ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए सजलवध का जो पाप है उसका प्रायश्चित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया है। आप उस अश्वमेध में आप पधारें, उस अश्वमेध यज्ञ के द्वारा वो आपकी ही पूजा करेंगे। भगवान ने कहा, भीमसेन तुम मूर्ख हो। तो बोले, महाराज मूर्ख आपने किस आधार पर कह दिया। बोले, तुम में 2 मूर्खता के लक्षण हैं। एक तो तुम बहुत खाते हो, जितना भोजन बनता है आधे में भीमसेन और आधे में कुंती सहित 4 पांडव। तो तुम बहुत ज्यादा पेटू हो, इसलिए मूर्ख हो। और दूसरे तुम क्रोलीगामी हो। हिडिंबा नाम की राक्षसी को अपनी स्त्री बना के रखा है तुमने।
तो इसलिए तो मूर्ख हो। भीमसेन बोले कि महाराज, यदि यही मूर्खता के लक्षण हैं तो ये लक्षण तो आप में भी मिलते हैं। तो भगवान ने पूछा, हमें कौन से लक्षण हैं? बोले, जाम्बवती कौन है? ये भालू की लड़की है, आपने भी इसको स्त्री बना के रखा है। बोले, तुम्हारे जैसा हम खाते थोड़ी। तो भगवान बोले, महाराज, आप गीता में स्वयं कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहितम अस्नामि प्रयतात्मनः। अस्मामि प्रयतात्मनः। जो भी भक्त मुझे पत्ता दे दे, फल दे दे, जल दे दे, पुष्प दे दे। महाराज, खैर पत्ता तो खा भी सकते, फूल भी खाते हो तुम तो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहितम अस्नामि। आप स्वयं कहते हैं हम खा लेते हैं, तो ये आपके खाने का नमूना है। और आप कितना खाते हो इसका तो वेद प्रमाण देता है। यस्य ब्रह्मचक्षत्रं च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम् कैत्था वेदयत्सः। इसका अर्थ है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय से उपलक्षित चराचर प्रपंच को मृत्यु रूपी जाल में लपेटकर जो खा जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय से उपलक्षित चराचर प्रपंच उसका ओदन माने भात है, और उस भात को मृत्यु रूपी कड़ी से लपेट के जो खा जाता है, तो जिसमें वो है उसकी इच्छा, उसकी इयत्ता को कौन जान सकता? अत्ता चराचर ग्रहणात्, ये ब्रह्म सूत्र है, वो परमात्मा अत्ता माने खाने वाला है, चराचर ग्रहणात्, चराचर को ग्रहण करने के कारण। तो महाराज, आप तो बहुत ज्यादा खाने वाले हो। तो भगवान ने कहा, ठीक है, फिर भी तुम मूर्ख हो। बोले, महाराज आप क्या, हम आप तो बराबर दोनों हो गए, अब हम में और क्या गड़बड़ी है? बोले, आप कहते हैं यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम् सुभाषोपलैरेव मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपविश्यसि। आप अर्जुन से कहते हैं यत् करोषि, जो तुम करते हो, यत् करोषि यदश्नासि, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान करते हो, जो तपस्या करते हो, सब मुझको अर्पण कर दो।